जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो प्री प्राइमरी स्कूल हैं, ठीक, उनमें जो सहायिका की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग बात करते हैं कि भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति थी 2020 की, उसमें क्या है, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूलों में LKG, UKG और नर्सरी की जो कक्षाएं रहती हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी की और LKG और UKG की जो क्लासें हैं वो सरकार जो है उनको चालू करेगी। लेकिन यहाँ क्या है, टीचर की वैकेंसी, मतलब टीचर ही नहीं है उनको पढ़ाने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार में ये जो मंत्रालय में बैठक हुई है और यहाँ पर जो खबर सामने निकल कर आ रही है, ठीक, कि ये जो वैकेंसी है, ठीक, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश में ये जो वैकेंसी है वो क्या है। ठीक, फिर एक खबर यहाँ पर कि 4,473 प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए आया की भर्ती होगी जो आंगनबाड़ी की तर्ज पर होगी। ठीक, ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल एकदम डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पर है क्या, तो अगर आप लोग समझें, जैसे नई स्कूल शिक्षा नीति के तहत क्या है कि अब सरकारी स्कूलों में भी हमारी प्री प्राइमरी जो कक्षाएं हैं वो लगेंगी, लेकिन उनके लिए मध्य प्रदेश में कोई टीचर ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मंत्रालय की बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया, शुरू में 4,473 पदों की भर्ती करेंगे। शुरू में 4,473 पदों की जो भर्ती है वो की जाएगी। ठीक, और भर्ती के लिए जो योग्यता रहेगी वो 12वीं पास रहेगी, 12th पास रहेगी। मतलब आपके पास 12th पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक सर्टिफिकेट रहता है, NTC है, या फिर आपके पास D.Ed होगा, तो उसके क्या है, आप लोगों को जो ज़्यादा नंबर है वो मिल जाएंगे। ठीक, अभी तो फिलहाल इन्होंने बोला है कि कम से कम 12वीं पास तो होना चाहिए। आगे, जैसे आंगनबाड़ियों में सहायिका रहती हैं, वैसे ही स्कूल में भी जो है इनको सहायिका का पद दिया जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें इनको सहायिका का जो पद है वो दिया जाएगा। जैसे आंगनबाड़ी में सहायिका होती है वैसे स्कूल में। अच्छा, ये कब आएंगे, तो ये वैकेंसी सरकार जल्द ही, मतलब इनके बारे में मंत्रालय में बैठक हुई और सरकार जल्द ही इन वैकेंसियों को निकालने वाली थी। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत, मतलब थोड़ी सी जो दिक्कत है, जो परेशानी है वो सामने आ गई है। ठीक, क्या है, कुछ संगठन हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, सरकार के लिए जो है वो कुछ बड़ी मांगे रख दी। पहली चीज, सरकार से कहा है कि आप इसमें आरक्षण को स्पष्ट करें, कि आप कितना आरक्षण दोगे इसको स्पष्ट करें। दूसरा, इसमें ये स्पष्ट करो कि ये जो भर्ती है वो नियमित हो, मतलब परमानेंट आपकी भर्ती है वो करे। ऐसा नहीं है आप लोग आउटसोर्स की तरह भर्ती को कर लें, ठीक, और कुछ समय के बाद हटा दें, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सरकार ने इसमें क्या है, इस अभी स्पष्ट कहने से मतलब कुछ मना कर दिया है, लेकिन सरकार ने ये कहा है जल्दी ये भर्ती जो है वो करने वाली है। अब इसमें बहुत सारी बातें कि आपने ये जो न्यूज़ है वो क्यों बताई है मेरे भाई। अगर आप लोगों में से जैसे किसी गांव में हैं आप, हाँ, एक और चीज़, इसमें जिसकी भी भर्ती होगी, मतलब जो भी स्कूल की सहायिका बनेगी वो उसी गाँव की होगी। इसमें स्पष्ट है कि अगर आपका गाँव है और उसमें स्कूल है, उसमें और कहीं से आकर के प्री प्राइमरी स्कूल में कोई सहायिका नहीं बनेगा, आपके ही गांव की बहू या बेटी उस स्कूल में सहायिका बनेगी। उसके पास बस ये योग्यताएं होना चाहिए कि उसके पास 12th पास होना चाहिए, और उसके पास अगर ज़्यादा डिग्रियां हैं तो उसको पहली प्रायोरिटी या पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिसके पास डिग्रियां हैं, ठीक, वो सारी की सारी अपनी मार्कशीट वगैरह उनको तैयार करें, आधार कार्ड वगैरह अगर इनमें किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो इनको सुधरवा लें। मैंने कहा है सरकार जल्दी इस भर्ती को निकालने वाली थी, लेकिन कुछ कारण थे जिसमें कुछ संगठनों की मांग थी कि आप आरक्षण को इसमें स्पष्ट करो, और ये स्पष्ट करो कि परमानेंट कर रहे हैं, मतलब कि अस्थायी कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या है, दोनों चीज़ों के अभी जवाब दिए नहीं है। ठीक, बाकी सरकार जल्दी इन भर्तियों को करेगी स्कूलों में। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों, ये जो न्यूज़ है वो आप लोगों को क्यों बताई गई है, क्योंकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखना। ठीक, नहीं तो भारी दिक्कत हो जाती है, कई लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं और सरकार मुश्किल से कुछ समय जो है वो हम लोगों को देती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों कि आप लोगों को ये जो जानकारी है वो आपके बड़े ही काम की है। ठीक, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह इन चीज़ों को जो है वो तैयार करके रखना। सरकार ने बिल्कुल बोला है कि ये भर्ती होंगी और इनको आया, या तो आया नाम दिया जाएगा या सहायिका नाम दिया जाएगा। ठीक, आगे ये दैनिक भास्कर की कटिंग है और वो जो है वो न्यूज जो है उसकी खबर है, मतलब। ठीक, आगे मध्य प्रदेश के जितने लेटेस्ट में 1 से 1.5 सालों में एग्जाम हुए थे उन सभी एग्जामों के लिए, ठीक, आप चाहे पटवारी, फॉरेस्ट, जेल, पुलिस, आबकारी, सबके जो एग्जाम 1 से 1.5 सालों में हुए थे उनके लिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स की बुक आप लोगों के लिए निकाली है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक, यहाँ आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डेमो PDF और फ्लिपकार्ट की लिंक आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। ठीक, अब कोई कह रहा होगा सर वैकेंसी तो आई नहीं है, आप तो कह रहे पसंद आया होगा। मेरे भाई वैकेंसी आ जाएगी। ठीक, मैंने बोला है वो आई जाती वैकेंसी तो, क्योंकि सरकार ने मंत्रालय में बैठकर बस एकदम क्लियर ही कर दिया था कि कुछ दिनों में इसके लिए वैकेंसी निकालने वाले हैं। लेकिन वही कुछ दिक्कतें हो गई। ठीक, दिक्कतें मतलब दो, एक तो आरक्षण को स्पष्ट करने की बात कह दी, दूसरी परमानेंट की बात बोल दी है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ों को एकदम तैयार रखें। ठीक, अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।